हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन देख ही रहे होंगे इतनी देर से। कोई बात नहीं है, समझ गए होंगे आज क्या चलने वाला है आप लोगों का। दोस्त, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, वो बहुत ही जबरदस्त, जानदार और मजेदार चैप्टर है रीजनिंग का पूरा कंप्लीटली। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होने वाला है दोस्त पजल्स। क्या होने वाला है इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम है दोस्त पजल्स। ठीक है, बेहद ही अगर मैं इंपोर्टेंट बात करूं तो ये इंपोर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए, खासकर बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से 5 से 6 पजल पूछी जाती है बैंक के किसी भी एग्जाम में। लेकिन अगर हम स्टेट में या एसएससी में या किसी अदर एग्जाम्स में भी ये देखें तो धीरे धीरे वेटेज रखने लग रहा है। कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं पजल्स की, तो यहां जो पजल्स के क्वेश्चन है वो कितने टाइप की पजल हमसे पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम्स में, तो दोस्त देखेंगे बारी बारी से। तो अगर मैं बात करूं पजल्स की, तो यहां मैंने लिखा है कि सबसे पहले जो पजल आपको देखने को मिलेंगी वो डेट पर आधारित पजल होंगी। डेट पर आधारित कैसे सर? कि कुछ व्यक्ति हैं जो 5, 6, 7, 8 तारीखों में अलग अलग तरीके से मार्केट जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से ऑफिस जा रहे हैं, या अलग अलग तरीके से किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मतलब दिनों पर आधारित डेटा हमें दिया जाएगा। अच्छा, दूसरे टाइप की जो पजल होती है, यहीं से मंथ एंड ईयर बेस्ड पजल देखने को मिलती हैं। बोल देगा 4 व्यक्ति हैं जो अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं। बोल देगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे महीनों में पैदा हुए हैं। कहने का मतलब है महीनों पर आधारित या फिर ईयर्स पर आधारित डेटा यहां देकर फिर आपसे पजल पूछी जाती है। तो पजल बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक तरह से गेम है दोस्त पजल। ठीक है, अपनी दिमाग की सभी ज्ञानेंद्रियों को खोल के बैठेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे तो चैप्टर बेहद आसान है, गेम की तरह है। बचपन में खेला था ना आपने, टूटे हुए फोटो को जोड़ना, उसकी पजल्स आपने खेली थी बचपन में, सेम वैसा ही है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। असलियत में अगर मैं बोलूं रीजनिंग में किसी चैप्टर में मजा आता है तो वो यही है। अच्छा, इसके बाद में फिर फ्लोर बेस्ड पजल आपको देखने को मिलेंगी कि एक इमारत है, उसमें इतने फ्लोर हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, कोई सेकंड पर रहता है, सेकंड पर रहने वाला थर्ड से ये रिलेशन, ऐसे कुछ करके फ्लोर पर आधारित क्वेश्चंस यहां से हमसे पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में आती है आपकी बॉक्स पजल। सर ये बॉक्स पजल क्या है? कि कुछ चीजों को एक के ऊपर एक करके अरेंज किया जाएगा बॉक्स में, जैसे पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बॉक्स। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है क्लासिफिकेशन पजल्स। इसमें क्लासिफाई कराया जाएगा कि ये खेलने वाला व्यक्ति ये नहीं खेलता है, ये खेलने वाला व्यक्ति वो खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, ये नहीं खेलता है। मतलब क्लासिफिकेशंस वाली अगर मैं कहूं तो सारी अदर पजल्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त, बारी बारी से टाइप वाइज चीजों को हम चलेंगे लेते हुए। ये दोनों तरह की पजल में एक साथ कराऊंगा क्योंकि करने का तरीका एक ही है। डेट, मंथ या ईयर पर आधारित पजल हमें देखने को मिले तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला चीज होती है पजल का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। अक्सर क्या होता है, हम बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते पजल का, हम कुछ भी करने स्टार्ट कर देते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो जब भी आपकी डेट या मंथ या ईयर बेस्ड पजल आपसे पूछी जाएंगी तो आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग डेट, मंथ या ईयर की फॉर्म में ही बनाएंगे। जैसे मान लो कि आपको 7 अलग अलग दिन व्यक्तियों को किसी मीटिंग में भेजना है, तो यहां एक पजल के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे वो उन व्यक्तियों के नाम को लेकर मत बनाना। जैसे क्वेश्चन में व्यक्तियों के नाम भी दे जाएंगे कि ए से लेकर जी तक 7 व्यक्ति सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में मीटिंग पर जाते हैं। तो यहां एक बेसिक स्ट्रक्चर जब बनाओ तो अगर डेट पजल है तो उसकी डेट का बनाओ, मंथ पजल है तो मंथ का बनाओ, ईयर पजल है तो ईयर का स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे डे वाली पजल होती, डे या डेट वाली मैं लिख दूं तो यहां डे भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना बेसिक, वो व्यक्तियों के नाम का नहीं, डे का बनाते। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है जी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर हमको बनाना था। फिर इसके लिए टेबल तैयार कर देते हैं। पजल्स को सबसे बेहतरीन तरीके से करने का तरीका है टेबल फॉर्म, कि आप एक टेबल बना लें। ये टेबल आपने किसकी अरेंजमेंट पर बनाई है? डे के। ठीक है दोस्त, और आराम से ऐसी टेबल तैयार कर लें।
ये सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। ऐसे टेबल को पहले आप एक आराम से टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। वो अगर डे पजल है तो डे को बेस मानकर करेंगे, डेट पजल है तो डेट को बेस मानकर करेंगे, मंथ वाली पजल होती तो मंथ को बेस मानकर करते, और ईयर वाली पजल होती तो हम ईयर को बेस मानकर करते। क्या बात समझ में आई है? क्लियर हुई है चीजें? जब ये आपके पास टेबल बन जाएगी तो टेबल में ये एक अलग पॉसिबिलिटी आप यहां दर्शा सकते हैं, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी आप इसमें दर्शा सकते हैं, और अगर तीसरी पॉसिबिलिटी है यहां दर्शा सकते हैं, चौथी पॉसिबिलिटी यहां, और पांचवी पॉसिबिलिटी यहां। बहुत ही स्ट्रक्चर वे में आराम से सारी चीजें क्लासीफाई कर सकते हैं हम। कोई हौच पौच नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चीजें होती चली जाएंगी। गुरुजी पाए लगे, खुश रहो दोस्त। चलिए भाई, अब आते हैं हम बारी बारी से। मैंने आपको समझाया कितनी तरह की पजल हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। डे, डेट, ईयर, मंथ, ये सब मैंने एक फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है सर। फिर फ्लोर एंड फ्लैट पजल, वो भी एक ही तरह की है। बॉक्स पजल भी लगभग वैसी ही है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन वाली पजल्स अलग से आ जाएंगी, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे चीजों को कि मान लिया राम हॉकी खेलता है, श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है, 7 लड़के हैं जिनके नाम है, ये अलग अलग गेम खेलते हैं। इस टाइप से जो क्लासिफिकेशन वाली पजल्स होती हैं वो अलग से देखेंगे फिर हम। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? यस और नो जल्दी से बताइए। देखो ये कौन सी पजल है, देखिएगा ये डेट प्लस मंथ वाली पजल आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन बोल रहा है पी से डब्ल्यू कितने व्यक्ति हो गए? 8 व्यक्ति हो गए, का जन्म 2024 में अलग अलग महीनों के नाम दिए हैं, जनवरी, मार्च, मई और जून की 4 और 12 तारीख को हुए हैं। वेरी गुड अमित, मेरे भाई नहीं पढ़नी पड़ेगी, मेरी गारंटी है। कोई मतलब नहीं बनता आपको दोबारा पढ़ने का, कहीं से भी कुछ भी। इससे अलग क्या पढ़ोगे यार आप? आइए इधर। तो मैंने क्या बोला आपको कि जनवरी, मार्च, मई और जून, यहां हम बेसिक स्ट्रक्चर जब तैयार करेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आपके इसमें है। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह और चाहिए। देखो पजल्स के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा छोटा भी करके चलेंगे क्वेश्चन को। चलिए जी देखिए, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर दिया जिससे कि मैं आराम से एक स्ट्रक्चर बना सकूं। उधर बना लेते हैं जी साइड में, ठीक है सर। अच्छा, इसमें पी से डब्ल्यू तक 8 लोग हैं जिनको 2024 के 4 महीनों में अलग अलग तारीख को पैदा किया गया है। मतलब इनका जन्म अलग अलग महीने में हुआ है, जनवरी में हुआ है, मार्च में, मई में और जून में। तो आप ये 4 महीनों को लेकर टेबल तैयार करेंगे। ये जनवरी आ गया, हाँ जी सर। फिर ये आपका मार्च आ गया, यस सर। फिर ये आपका मई आ गया, यस सर। और ये आ गया आपके पास में जून। अच्छा, इसकी भी अलग अलग 2 तारीखें हैं। एक जनवरी में 4 तारीख को पैदा होगा, दूसरा 12 को। ऐसे ही एक मार्च में 4 तारीख को पैदा होगा, एक 12 को। ऐसे ही एक मई में 4 तारीख को, दूसरा 12 को। मतलब प्रत्येक महीने में 2 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, एक 4 को और एक 12 को। तो ये आपकी सबसे पहला काम होगा, इस वे में एक टेबल आराम से तैयार कर लेना। देखो जो टेबल स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार कर लेते हैं उनको काफी डेटा तो ऐसे ही समझने में मदद मिल जाती है भाई। अब देखो ना, हमने कितना अच्छे वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में एक टेबल तैयार कर ली। सारा डेटा है हमारे पास अब इसमें कि जनवरी में पैदा होने वाले 2 लोग यहां आ जाएंगे, एक 4 वाला, एक 12 वाला। मार्च में पैदा होने वाले 4 और 12 को यहां, मई में पैदा होने वाले 4 और 12 को यहां, जून में पैदा होने वाले 4 और 12 वाले यहां पर। आइए जी। अच्छा, ये पहली लाइन यहां से पढ़िए और वहां अरेंज करते जाइए। अच्छा, ये बोल रहा है टी का जन्म 30 दिनों वाले महीने में हुआ था। 30 दिनों वाले यहां कौन कौन से महीने हैं? तो कैलेंडर में आप पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा जनवरी, इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी, 31 दिन का होता है। मार्च 31 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, और जून इकलौता है जो दोस्त यहां पर 30 दिनों वाला है। तो ये जो टी है, टी का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ है, मतलब जून में हुआ है। लेकिन 4 तारीख को या 12 तारीख को नहीं पता, तो
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सागू इधर देखिए भाई, अभी प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, इस वाले क्वेश्चन को एक आराम से समझ लें। देखो ना, बड़े क्वेश्चंस होते हैं पजल के, थोड़ा समझाने में मेरे को प्रॉपर वे में टाइम दीजिए। आप लोग बीच में कमेंट इधर उधर के करते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है ना, फ्लो बिगड़ता है एक तरह से। समझने की कोशिश करेंगे। 30 जनवरी को या तो 4 तारीख को पैदा हुआ होगा या 12 तारीख को। 30 दिनों वाला एक ही तो महीना है, जनवरी नहीं जून। यहां पर 30 दिनों वाला एक ही महीना है, जून। तो वो जून में ही पैदा हुआ होगा। कौन भाई? टी। तो टी या तो 4 तारीख को पैदा होगा या फिर 12 को। तो दो पॉसिबिलिटियां बन गई ना, तो दोनों अलग अलग बनाओ। एक इसमें अलग पॉसिबिलिटी, यहां दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलो कि हो सकता है टी 4 जून को पैदा हुआ हो या हो सकता है टी 12 जून को पैदा हुआ हो। अच्छा, ये बोल रहा है पी और एस के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या एस और यू के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यह बोल रहा है जी पी और एस के बीच उतने ही व्यक्ति पैदा हुए हैं जितने कि किसके बीच हुए हैं? एस और यू के। एस और यू के। तो कहने का मतलब है कि एस कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, वो पी से भी उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर है एस से। एस और यू के बीच उतने ही है जितने एस और पी के हैं, तो एस इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। यस सर। आगे आ जाइए। आगे बोला है इसमें टी और पी के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो जरा देखना, टी अगर यहां पैदा हुआ है तो इससे एक व्यक्ति छोड़कर पी यहां हो सकता है। अच्छा, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में टी अगर यहां पैदा हुआ है तो एक व्यक्ति छोड़कर पी यहां हो सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। आगे बोला है क्यू का जन्म यू के ठीक बाद हुआ है। तो क्यू का जन्म यू के ठीक बाद यहां रहा होगा, बिल्कुल जस्ट इसके बाद में यू के। तो अभी तो यू ही अरेंज नहीं हो पाया यहां पर। आगे आ जाइए, इसमें क्या बोला है? आर का जन्म क्यू के बाद हुआ था। आर का जन्म दोस्त क्यू के बाद हुआ है, लेकिन कितना बाद हुआ है नहीं पता। क्यू के बाद आर का जन्म होगा। आगे आ जाइए। एस का जन्म पी से पहले हुआ था, लेकिन पी के ठीक पहले पैदा नहीं हुआ। एस का जन्म जो है ना, वो पी से तो पहले पैदा हुआ है। एस जो है दोस्त, वो पी से पहले पैदा हुआ है, लेकिन ठीक पहले पैदा नहीं हुआ। अच्छा चलो समझने की बात करते हैं। अगर ई से पहले पैदा करा दूं पी से, तो यहां तो हो नहीं सकता एस। अगर एस को यहां पैदा कराऊं, मान लो आप, तो दोस्त एस से उतनी ही दूर पी होना चाहिए जितना एस से यू होगा। तो अगर एस से मैं मैक्सिमम पी को कितना दूर छोड़ सकता हूं? यहां से एक छोड़ा है मैंने पी को दूर। हाँ जी सर। तो फिर एक छोड़कर ही मुझे यू को रखना होगा, यू पर आएगा जी। अच्छा, पी के जस्ट पहले तो मैं एस करा ही नहीं सकता यहां पर पैदा, तो पी से पहले पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा एक छोड़कर पैदा करा सकता हूं पी से। यस सर। और फिर उस एस से एक छोड़कर यू होगा। क्यों? क्योंकि एस से जितना दूर पी है, एस से उतना ही दूर यू था। बिल्कुल सर। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में पी से एक छोड़कर यहां मैंने एस पैदा कर दिया, तो फिर एस से एक छोड़कर इधर यू पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, नेक्स्ट कहानी यह थी कि यू के जस्ट बाद क्यू पैदा हुआ है, तो यहां यू के जस्ट बाद क्यू यहां पैदा होगा और यहां यू के जस्ट बाद क्यू यहां पैदा होगा। बिल्कुल सर। इतना डेटा सबने अरेंज कर लिया। अच्छा, क्यू के बाद आर पैदा हुआ है, तो क्यू के बाद यहां यहां या यहां कहीं भी आर पैदा हो सकता है। ऐसे इसमें क्यू के बाद यहां या यहां कहीं भी आर पैदा हो सकता है अभी। तो अभी डेटे में इतना बचा है कि क्यू के बाद पैदा हुआ है आर। आगे बढ़ जाइए। आगे इसमें क्या बोला है? ना तो आर और ना ही पी का जन्म महीने में हुआ, एक ही महीने में हुआ था, और ना ही आर और ना एस का एक ही महीने में हुआ। यह बोल रहा है आर और पी का जन्म भी एक महीने में नहीं होगा और आर और एस का जन्म भी एक महीने में नहीं होगा। तो एक और चीज क्लियर हुई भाई कि क्यू के बाद तो पैदा होगा आर, लेकिन वो इस महीने में यहां पैदा नहीं होगा। तो सर यहां भी तो हो सकता है और यहां भी हो सकता है। नहीं सर, यहां भी नहीं हो सकता आर। क्यों? क्योंकि जिस महीने में एस पैदा हुआ है उसमें भी आर पैदा नहीं होगा, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में आर यहां जाके पैदा होगा। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में सर, इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो ना जरा भाई, क्यू से नीचे दो ही जगह थी आर के पैदा होने की, लेकिन आर सर यहां पैदा होगा या यहां पैदा नहीं होगा आर। क्यों? क्योंकि पी वाले महीने में हो जाएगा फिर। तो आर इस वाली पॉसिबिलिटी में कहां पैदा होगा? यहां पर। देखो, सारा गेम पॉसिबिलिटी का होता है पजल में, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए जी, यहां पर आइए। यह बोल रहा है वी और डब्ल्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ। वी और डब्ल्यू के बीच ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति का जन्म हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो लो भाई, यहां तो दो ही जगह खाली बची, एक ये और एक ये। तो वी और डब्ल्यू में से यहीं कहीं आएगा कोई, लेकिन बीच में तो सर 3 लोग आ गए।
तो वो कह रहा है एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, तो यहां आप पाएंगे हां जी सर, ये वाली बात बन सकती है कि V और W में से एक यहां आ जाए और एक यहां आ जाए। तो देखो V और W के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो V से पहले पैदा हुआ है, कौन? W। तो फिर क्लियर हो गया, W ऊपर आएगा और V नीचे आएगा। मैं दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेशन समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, क्या बात समझ में आई है? सर मुझे समझ नहीं आया। हिमांशी मुझे पता है बेटा आप लेट आई हैं, एक तो मैं दोबारा समझाऊंगा, ये पजल है, रीजनिंग का सबसे टफ चैप्टर है, तो थोड़ा प्यार से ईमानदारी से समझ के चलेंगे। मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, मैं मिटा रहा हूं, मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को। चाहे क्वेश्चन आज की क्लास में 2 ही हो दोस्त, लेकिन समझ इस वे में लेंगे कि हम आगे के 10 क्वेश्चन खुद कर लें। आइए जल्दी से समझते हैं एक बार दोबारा। पहले तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पजल पहचानना सीखिए। मैंने आपको बताया पजल कितने टाइप की आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, तो ये रही वो पजल। पहला तो आपको देखने को मिलेगा डेट, ठीक है सर, डे, ठीक है सर, मंथ, ठीक है सर, ईयर बेस्ड पजल। सर ये क्या होता है? हो सकता है सिर्फ डेट दे दे कि अलग 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 तारीखों पर पैदा हुआ व्यक्ति, 1 से लेकर 8 तक दिन दे दिए, इन दिनों में वो मार्केट गया, इन दिनों में उसने अपनी मीटिंग की, या कुछ भी डेट पर आधारित। डे पर आधारित हो सकता है कि सर संडे से लेकर मंडे तक 7 दिन में अलग अलग 7 व्यक्ति अलग अलग मीटिंगों में जाते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, मंथ पर आधारित दे सकता है कि सर कुछ व्यक्ति हैं जो इन 4-5 महीनों में पैदा हुए। कुछ हो सकता है ईयर में बोल दे कि सर इस तारीख से लेकर इस ईयर से लेकर इस ईयर तक 5 लोग पैदा हुए, ए यहां पैदा हुआ, बी इसमें पैदा हुआ, ऐसे करके पजल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड क्या होती है सर? इसी में फ्लोर एंड फ्लैट भी बोल सकते हैं हम। उसमें क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर आपके बना दिए गए। यस सर, कि पहले फ्लोर पर ये रहता है, दूसरे पर ये रहता है, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, इस प्रकार से। एक होती है बॉक्स पजल। सर ये बॉक्स पजल क्या होती है? इसमें आपके अलग अलग बॉक्स होते हैं, उनको एक के ऊपर एक अरेंज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है क्लासिफिकेशन पजल। सर ये क्लासिफिकेशन पजल क्या है? बाकी जो निचोड़ बचा पजल का वो यहां डाल दिया जाता है। कैसे सर? जैसे मान लो 6-7 बच्चे आपको उठा लिए कि 7 बच्चे हैं और ये अलग अलग गेम खेलते हैं, 7 बच्चे हैं जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 7 बच्चे हैं, मतलब कुछ भी जो एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन करना होता है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसे क्लासिफिकेशन वाली बाकी सारी पजल यहां आ जाती हैं। तो आज की क्लास में जो मैंने स्टार्ट की है वो ये की है डे, डेट, मंथ, ईयर बेस्ड पजल। तो किसी भी पजल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टेबल फॉर्मेशन, कि आप उस पजल की बेसिक बातों की एक टेबल बना लो, फिर उस टेबल में चीजों को आराम से बारी बारी से अरेंज करते चले जाओ। तो सर टेबल जब भी बनानी हो, डेट, डे, मंथ या ईयर बेस्ड पजल, इन चारों में से कोई सी भी पजल आ जाए, जब आप उसकी टेबल बना रहे हैं तो टेबल का एक बेस होता है। बेस का मतलब है जिससे आप कंपैरिजन करोगे चीजों का, जिसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे। तो इसमें उस टेबल का बेस, अगर डेट दी है तो डेट को रखना है, डे दिया है तो डे को बेस बनाना है, मंथ दिया है तो मंथ को बेस बनाना है, और ईयर दी है तो ईयर को बेस बनाना है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये था दोस्त, यहां पर आपको बोला गया था P से लेकर W तक 8 व्यक्ति हैं जिनका जन्म 2024 के अलग अलग महीनों में हुआ है और उन महीनों की भी अलग अलग डेट पर। तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जब ये टेबल बना रहे होते हैं तो वो P से लेकर W तक 8 व्यक्तियों की टेबल बना लेते हैं। गड़बड़ ही हो जाती है। उन्होंने P से लेकर P, Q, R, S, T, U, V, W ऐसे बना लिया, और फिर इनके अकॉर्डिंग मंथ और वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि सर मंथ यहां लिख लेंगे हम और डेट उनकी यहां लिख देंगे। यही गड़बड़ हो जाती है। पजल में हमें टेबल का बेस एकदम ऐसा रखना है जिससे चीजें आसान हो जाएं। तो जब भी मंथ वाला, जब भी ईयर वाला, जब भी डेट वाला या जब भी डे वाली पजल आ जाए तो टेबल जो आप बनाने जा रहे हैं उस टेबल की फॉर्मेशन फिर मंथ, ईयर, डेट या डे से ही करें। चलिए जी, तो हमारे पास यहां पर 4 महीने थे और प्रत्येक महीने में 2 तारीखें दी गई हैं, एक तो 4 और एक 12।
तो बस यहां पर जो हम टेबल बनाएंगे वो मंथ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहला मंथ क्या है? जनवरी का। दूसरा मंथ क्या दिया है हमें? मार्च का। तीसरा किसका दिया है जी? मई का। चौथा किसका दिया है? जून का। मंथ पजल है तो मंथ के आधार पर हम लोग टेबल बनाएंगे। मंथ में भी दो डेटें दी हैं कि जून में भी दो डेट हैं, एक तो 4 और एक 12। ऐसे ही मार्च में भी 4 और 12, ऐसे मई में भी 4 और 12, ऐसे जून में भी 4 और 12। तो ये हमने टेबल का फॉर्मेशन कर लिया इस तरह से। प्रत्येक महीने और प्रत्येक महीने की कितनी डेटें? 2 डेटें। ये हमारी टेबल बनकर अब तैयार है। तो टेबल बनते ही पजल का आधा काम खत्म हो जाता है दोस्त। ये लो, टेबल में एक साथ ही ये आप 2-4 ऐसे बॉक्स तैयार कर लिया करो। ये किसको दर्शाते हैं? पॉसिबिलिटी को। मान लो एक वाली पॉसिबिलिटी में कर रहा था वो गलत हो गई, तो यहां भी 7 के साथ दूसरी लेके चलूंगा। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है तो तीसरी इसमें लेके चलूंगा। 4 बन रही है तो चौथी इसमें ले लूंगा मैं। ठीक है दोस्त, समझ गए आप लोग मेरी बात को? चलिए तो फिर अब आते हैं इस क्वेश्चन के डेटा पर। मैं दोबारा बताता हूं ये क्वेश्चन आपको जिससे आप आसानी से समझ पाए। देखो, इसमें बोला गया है कि टी का जो जन्म है ना वो 30 दिनों वाले महीने में हुआ है। 30 दिनों वाले महीने, तो हमारे पास महीने थे 4। इन चारों महीनों में से कौन सा है 30 दिनों वाला महीना? क्या जनवरी में 30 दिन होते हैं? नहीं सर, ये तो 31 दिन वाला है। क्या मार्च में 30 दिन होते हैं? नहीं सर, ये भी 31 वाला है। क्या मई में 30 दिन होते हैं? नहीं सर, ये भी 31 वाला है। तो एक जून महीना था जो कि 30 दिनों का होता है। तो टी का जन्म अगर 30 दिन वाले महीने में हुआ है तो कहने का मतलब है जून में हुआ है। लेकिन जून में किस तारीख को? 4 को या 12 को? नहीं पता, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई। तो आप एक पॉसिबिलिटी में लेके चलो कि टी का जन्म 4 तारीख को हुआ है, और दूसरी पॉसिबिलिटी में लेके चलो कि टी का जन्म 12 तारीख को हुआ है। भाई दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं सिर्फ आपके लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जिससे कि चीजें में कनेक्टिविटी बनती चली जाए। ये देखो क्या बोल रहा है, पी और एस के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या एस और यू के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या के समान है। ये बोल रहा है पी और एस के बीच उतने ही व्यक्ति पैदा हुए हैं जितने कि एस और यू के बीच हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एस से पी उतना ही दूर है जितना एस से यू है। ठीक है सर, करेंगे इस चीज को। तो अभी एस भी नहीं आया, अभी यू भी नहीं आया, तो अभी रुक जाओ, थम जाओ, अभी पी भी नहीं आया है वहां पर। आगे बढ़ो। आगे बोला है टी और पी के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ। तो भाई टी तो आ चुका ना ऑलरेडी, तो टी से कंपैरिजन करते हुए पी भी अरेंज कर सकता हूं कि टी और पी के बीच में सिर्फ एक बंदा पैदा हुआ। तो टी यहां पैदा हुआ तो एक छोड़कर पी को यहां पैदा करा सकते हैं, नीचे तो नहीं करा सकते एक छोड़कर। ऐसे ही टी अगर यहां पैदा हुआ तो एक छोड़कर पी यहां पैदा हुआ होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ जी। आगे इसमें बोला गया है क्यू का जन्म यू के ठीक बाद हुआ है। तो ये जो यू है ना, इसके ठीक बाद पैदा हो गया क्यू। आर का जन्म क्यू के बाद पैदा हुआ। आर का जन्म क्यू के बाद हुआ, ठीक बाद नहीं हुआ, क्यू के बाद हुआ। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं आर पैदा हुआ होगा। कनेक्टिविटी बनाना बेहद जरूरी है पजल में, जैसे मैं यहां बनाता चल रहा हूं। शॉर्ट में लिखना भी बेहद जरूरी है क्योंकि हर डेटा वहां जाके अरेंज नहीं हो सकता। तो क्या लाइनें छोड़ते चलेंगे? नहीं, उनका शॉर्ट फॉर्म यहां लिखते चलेंगे जिससे बाद में हम समझ पाए। आइए जी, यहां पर एस का जन्म पी से पहले हुआ था लेकिन पी के ठीक पहले पैदा नहीं हुआ। तो देखो पी तो है ना, हाँ जी सर, पी से पहले पैदा हुआ है एस, लेकिन पी से ठीक पहले नहीं हुआ। लेकिन एक और ध्यान रखना भाई, पी से जितना दूर एस है उतना ही फिर एस से यू है। तो कहीं ना कहीं एस पी और यू दोनों के बीच में होगा, ठीक, क्योंकि ये दूरी बराबर है। तो अगर पी से ऊपर है एस तो एस से ऊपर रखना होगा यू को। अब यहां देखिए, पी के ठीक ऊपर तो एस आ नहीं सकता, तो ज्यादा से ज्यादा यहां रख सकता हूं मैं एस को, क्योंकि फिर एक छोड़कर अगर एस है पी से तो फिर यू एस से एक छोड़कर ही तो होगा। तो एस को इससे ऊपर तो लेना ही आ सकता था, क्योंकि उससे ऊपर फिर यू कहां बिठाता मैं? यस सर। अच्छा, ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी में देखो, पी यहां है, पी से ठीक ऊपर तो एस नहीं होगा, तो एस को यहां बिठा सकते हैं मैक्सिमम एक छोड़कर, क्योंकि फिर इससे एक छोड़कर मुझे यू अरेंज करना है। ठीक है जी सर। अच्छा, यू से ठीक बाद में पैदा कौन हुआ था? क्यू। तो यू के ठीक बाद में यहां क्यू पैदा कर दिया, यू के ठीक बाद में इस वाली पॉसिबिलिटी में यहां क्यू पैदा कर दिया। अच्छा, क्यू के बाद में आर पैदा हुआ है, तो क्यू के बाद में आर यहां भी पैदा हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है।
अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में क्यू के बाद में यहां भी आर पैदा हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो आगे कहानी में एक बात और बताई गई है कि आर और पी का जन्म एक ही महीने में नहीं हुआ, मतलब आर और पी सेम मंथ में पैदा नहीं हुए। ऐसे ही आर और एस का जन्म भी एक महीने में नहीं हुआ, मतलब आर और एस भी सेम मंथ में पैदा नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि पी वाले महीने में भी आर पैदा नहीं होगा और एस वाले में भी नहीं। तो यहां देखना, एस यहां पैदा हुआ है मार्च में, तो आर मार्च में पैदा नहीं होगा। अच्छा, पी पैदा हुआ है मई में, तो आर मई में भी पैदा नहीं होगा। तो आर के लिए फिर इकलौता ये महीना बचा भाई जून। अच्छा, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में आर या तो यहां या यहां पैदा होने वाला था, लेकिन आर मार्च में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्च में ऑलरेडी पी पैदा हो गया और पी के साथ उस महीने में आर पैदा नहीं हुआ, तो आर यहां पैदा हो गया। सर, कहानी खत्म। अभी दोनों पॉसिबिलिटी चल रही है, लेकिन अगली लाइन पर खत्म हो जाएगा जब इसने यह बोला कि वी और डब्ल्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है मैक्सिमम अगर मैं वी और डब्ल्यू के बीच में बिठाना चाहूं तो एक व्यक्ति को ला सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि एक से ज्यादा पैदा हुआ ही नहीं है। जो वी से पहले पैदा हुआ है, मतलब डब्ल्यू पहले पैदा हुआ है वी से ज्यादा इनके बीच में कितना आ सकता है? एक। यहां देखना, दो जगह खाली है जी, एक तो ये रही, एक ये रही। अच्छा, यहां भी दो जगह खाली है, एक ये रही और एक ऊपर है। तो देखना, अगर मैं यहां वी और यहां डब्ल्यू बिठाऊं तो इसके बीच में तो तीन लोग पैदा हो गए, जबकि वो बोल रहा है कि वी और डब्ल्यू के बीच में एक से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी गलत। तो फिर यहां पर वी बिठाओ और यहां पर डब्ल्यू, तो अब जरा देखना, वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। अब यहीं से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस असली पजल में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट। अब यहां से वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ ले भाई, आर किस मंथ में पैदा हुआ, आर किस मंथ में पैदा हुआ, तो आप आंसर देंगे इसका क्या होगा, आर किस महीने में पैदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जून को। जून में हो रहा है जी। अच्छा, आपसे पूछ सकता है एस किस तारीख को पैदा हुआ, किस डेट को पैदा हुआ, एस किस डेट को पैदा हुआ, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप बोलेंगे जी 4 मार्च को पैदा हुआ। यहीं से आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए यू और पी के बीच में कितने व्यक्तियों ने जन्म लिया, यू और पी के बीच कितने व्यक्ति पैदा हुए? तो आंसर आएगा जी 3, 1, 2 और 3। समझ गए ना आप? तो यहां तो मैंने क्वेश्चन लिखकर दिखाए हैं, आगे मैं क्वेश्चन लिखकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि असली गेम होता है पजल का अरेंजमेंट। फिर तो वहां से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आप चंद सेकंडों में दे सकते हैं। क्लियर हुई है यहां तक बात? सबको डन है? क्या आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? यस और नो जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग बताएंगे, क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए दोस्त? हाँ जी भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। पी से डब्ल्यू 2024 आ रहा है, ये तो वही है भैया। लाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, 1 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। दोस्त, बेहतरीन तरीके से पीपीटी अगर आपको नहीं मिल पा रही है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि ये सीधे सीधे मैंने मेरी बुक से उठा लिया क्वेश्चन, है ना, फोटो खींच के सीधे सीधे। जल्दी से आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पूरा 1 से 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, टेंशन नहीं लेनी है। बड़े क्वेश्चन है, आराम से 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। करो जल्दी से।
देखो क्या बोला गया है, ए से जे का जन्म एक ही वर्ष के 5 अलग अलग महीनों में हुआ है। मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर। या तो 4 तारीख को या 5 तारीख को टेबल बना लोगे ना, या मैं बना के दूं। 5 महीने, ठीक है सर। प्रत्येक महीने में 2-2 तारीख है, 4 और 5। कितने लोग हैं ए से जे तक? 10 लोग हैं इस बार। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट क्वेश्चन कर दो एकदम अरेंज करके, जल्दी से। हाँ जी दोस्त, आप लोगों ने किया होगा। टाइम होता है यहां पर अप मेरे दोस्त, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इससे ज्यादा टाइम मतलब समय की बर्बादी। आइए दोस्त, मैं एक टेबल बना देता हूं फटाफट से। यहां पर 5 महीनों को लेकर चलना है। कौन कौन से महीने हैं? मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। टेबल बनाते हैं महीनों को बेस बनाकर। क्या क्या है? मार्च, अप्रैल, ठीक है सर, जुलाई, बहुत बढ़िया, सितंबर और नवंबर। और इनमें भी अलग अलग महीने में भी अलग अलग डेट। 4 और 5 डेट इस महीने की, ऐसे ही 4 और 5 इस महीने की, 4 और 5 इस महीने की, 4 और 5 यहां, और 4 और 5 दोस्त यहां पर। खींच दो टेबल, बस भाई लो। जल्दी से बनानी होती है ये। अभी मैं आपको तो समझा के चल रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे बना रहा हूं, नहीं तो ये आपका 10 से 15 सेकंड का गेम है सारा टेबल बना लेना। ठीक है, ये आपने ऐसे टेबल तैयार कर ली, इसमें 3-4 बॉक्स बना लिया करो, जिससे कि अगर पॉसिबिलिटी आए तो 3 से 4 पॉसिबिलिटी तक हम बना पाए।
देखो अब आपने डेटा पर, डेटा क्या कह रहा है आपसे, ए जो अप्रैल में पैदा नहीं हुआ था वह एच और जो जे के ठीक बीच में पैदा हुआ था। पहली बात तो यह कि ए जो है दोस्त अप्रैल महीने में पैदा नहीं हुआ। ठीक है सर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कहने का मतलब है इस महीने में पैदा नहीं हो रहा। कौन? ए। लेकिन ये दो व्यक्तियों के बीच में पैदा हो रहे हैं। किस किस के? एच और जे के ठीक बीच में पैदा होने का मतलब क्या है कि एच और जे में से ठीक एक इसके ऊपर है और ठीक एक इसके नीचे है। ठीक बीच का मतलब यही है। ठीक है सर, आगे आ जाइए। आगे इसमें बोला गया है दोनों बी और ई जो किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा नहीं हुआ था, एक ही महीने में पैदा हुए थे। अरे क्या बात कर रहा है ये जो किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा नहीं हुआ था। लो भाई, ये कॉमा लगा ऐसे कोष्टक में लिख देते तो ज्यादा अच्छा लगती बात ब्रैकेट में, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? ई के बारे में। स्टेटमेंट यहां से है दोनों बी और ई एक ही महीने में पैदा हुए थे, जो मतलब ई किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है ई हुआ है जी 5 को, क्योंकि सेम महीने में पैदा हुए। ई 5 को हुआ है और बी हुआ है 4 को, और दोनों ही सेम मंथ में हुए हैं। सेम मंथ में पैदा हुए हैं दोनों ही। बी हुआ 4 तारीख को, ई हुआ 5 तारीख को। फिर क्योंकि ई 4 तारीख को नहीं हुआ ये लिखा गया है, तो ई 5 को हुआ होगा और बी फिर उसी महीने की 4 को हुआ होगा। एच और सी के बीच 4 व्यक्ति पैदा हुए थे। किस किस के बीच में? एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति पैदा हुए थे दोस्त? 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं। तो एच और सी में से कोई भी ऊपर आ सकता है, कोई भी नीचे आ सकता है। ना तो आई और ना ही जी का जन्म उसी तारीख को हुआ था जिस दिन डी का जन्म हुआ था। तो इसका मतलब है आई और जी में से कोई भी डी वाले दिन पैदा नहीं हुए। कौन सा? यहां लिख देता हूं मैं, सेम डे को पैदा नहीं हुए। सेम डे लिखकर मैंने कट कर दिया है। तो आई और जी डी वाले दिन पैदा नहीं हुए। आगे बोला है सी का जन्म विषम दिनों वाले महीने में हुआ था, लेकिन किसी भी महीने की 4 तारीख को नहीं हुआ। मतलब यह बोल रहा है आपसे कि सी का जन्म जो है ना विषम दिन वाले महीने मतलब 31 दिन वाले महीने में हुआ है, लेकिन 4 तारीख को नहीं हुआ। तो जरा देखना यहां पर कौन कौन है विषम दिन वाले। ये हो गया 31 का, ये हो गया 30 का, ये हो गया 31 का, ये हो गया 30 का, ये हो गया 30 का। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सी का जन्म या तो इस महीने में हुआ है 5 तारीख को, तो एक पॉसिबिलिटी यहां से ये बन गई कि सी 31 दिन वाले मतलब आपके मार्च में हुआ है 5 तारीख को, या फिर आपका जुलाई में हुआ है 5 तारीख को। तो हमने ये 2 पॉसिबिलिटी यहां से बना ली है। ठीक है सर, तो ये वाली बात तो मैंने वहां अरेंज कर दी। यस सर, सी और एच के बीच में 4 लोग पैदा हुए हैं, तो सी यहां है तो 1 2 3 4 लोग छोड़कर एच यहां पैदा हुआ होगा। अच्छा, इस वाली कंडीशन में सी यहां है तो 1 2 3 4 छोड़कर एच नीचे नहीं पैदा हो सकता, तो 1 2 3 4 छोड़कर एच ऊपर पैदा हुआ होगा। यस सर। अब जरा ध्यान से देखने की बात और है कि ये वाली चीज मैंने यूज कर ली। यस सर, ये वाली डेटा मैंने यूज कर लिया। हां जी सर, बचा हुआ डेटा क्या है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। एच और ए एक ही महीने में पैदा नहीं हुए। इसका मतलब है एच एंड ए सेम मंथ में पैदा नहीं हुए। सेम मंथ में पैदा नहीं हुए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई ये तो। मैंने देखो लेवल थोड़ा सा आपके एग्जाम से ऊपर ही रखा है। ठीक है, एच और ए एक ही महीने में पैदा नहीं हुए थे। आई जन्म जी से पहले हुआ था और अंतिम व्यक्ति नहीं था। आई का जन्म जो है ना जी से पहले हुआ था। आई का जन्म दोस्त जी से पहले हुआ था, लेकिन आई सबसे आखिरी व्यक्ति नहीं है। आखिरी व्यक्ति आई नहीं है, जी नहीं है। जो मतलब जी अंतिम व्यक्ति नहीं था। जे का जन्म एफ से ठीक बाद में हुआ है। जे का जन्म एफ के ठीक बाद में हुआ है जी। एफ के ठीक बाद में जे पैदा हुआ है, एफ के ठीक बाद में। चलिए सर, जितना भी डेटा था सब आपके सामने आ चुका है। अब करते हैं अरेंज। देखो ध्यान से, यहां पर इसमें बोला है अब एच आ गया ना, तो एच और जे के ठीक बीच में ए है। तो जे को इस तरह से बनाओ कि पहले तो जे एफ से बाद में पैदा हो जाए और जे और एफ के बीच, जे और एच के बीच में ए आ जाए।
अच्छा, ए अगर हम बिठा देंगे तो ए से रिलेट करते हुए कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी कि ए और एच सेम महीने में नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया, यहां से बहुत हिंट मिलेगी भाई। तो देखो मैं जे को नीचे तो ला नहीं सकता, यहां पर क्यों नहीं ला सकता सर? क्योंकि एच और जे के ठीक बीच में ए आ जाएगा, तो ए उसी महीने पैदा हो जाएगा जिस महीने एच हुआ है, सितंबर में ही। ठीक है सर, फिर क्या करें हम लोग? फिर ये करना होगा हमको कि यहां पर ए को पैदा करो और यहां पर जे को पैदा करो। ठीक है सर, बिल्कुल कर देंगे, ऐसे कर दिया ना कि जे और एच के बीच में ए आ गया। अच्छा, जे ठीक एफ से पहले पैदा हुआ है, तो एफ यहां आ गया, इसके ठीक बाद में जे पैदा हो गया। ठीक है सर, बचे कौन कौन अभी? ये रहे, सेम मंथ में पैदा हुए हैं बी और ई। तो ऐसा महीना ढूंढो जिसमें दोनों तारीखें अभी खाली हो, 4 और 5, ये रहा। तो इसमें 4 तारीख को बी को पैदा करो और 5 तारीख को ई को पैदा करो। बहुत बढ़िया सर। अब ये भी डेटा यूज, ये भी डेटा यूज, ये भी डेटा यूज, बचा अभी वो डेटा बस कि आई पहले पैदा हुआ है जी से, और जी सबसे आखिरी महीने वाला पैदा होने वाला व्यक्ति नहीं है, तो जी यहां आ गया, और इससे पहले पैदा कौन हुआ है? आई। ठीक है जी सर। अच्छा, एक बात और आ गई कि आई और जी में से कोई भी डी वाली डेट को पैदा नहीं हुआ। तो जी अगर यहां पैदा हो रहा है तो दोस्त फिर आई कहां पैदा हो सकता है? नहीं सर, रुक जाइए। तो फिर जी और आई दोनों सेम डेट में रहे होंगे। क्यों सर? क्योंकि दो ही तो तारीख है, या तो 4 या 5, और आई और जी दोनों ही डी वाली तारीख को पैदा नहीं हो रहे। तो अगर ये 4 तारीख को पैदा होगा तो ये दोनों 5 को होंगे, और अगर ये 5 को पैदा होगा तो ये दोनों 4 को होंगे। मतलब आई और जी सेम डेट पर होने चाहिए, तो फिर आई और जी यहां होंगे, ये जी और जी से पहले आई। ठीक है, और यहां हो गया जी डी 5 तारीख को। डायग्राम पूरा बनके तैयार है। बात समझ में आई आपके? क्लियर हुआ? और ये कंप्लीट डायग्राम बनके तैयार है। यही पॉसिबिलिटी आपकी एकदम राइट आंसर। अब कुछ भी पूछ ले यहां से, किस किस के थोड़ा कुंचुम कुंचुम कम समझ में आया, जरा बताना। दोबारा एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को? बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, दिक्कत नहीं लेनी है। जब स्टार्ट किया है तो एकदम, चाहे हमको 2-4 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएं, वहां कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत प्यार से समझाऊंगा इस बार। सब ध्यान से एक एक बात को समझना। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होते, मैं तो मानता हूं यार पजल एक गेम है यार। ठीक है भाई, बड़ा आसानी से होता चला जाएगा, बस कोई भी लाइन मिस मत करना। पता पजल में बच्चा फंसता कब है? जब वो लाइनें स्केप करना सीख जाता है। बोलो लाइन स्केप कर लेते हैं सर, ये वहीं फंस जाता है। तो अब आप क्या करें, दोबारा समझे। ये टेबल बनाना तो आपको आ गया था ना, मार्च, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, नवंबर, 4 और 5 तारीख, 5 महीने, प्रत्येक के 2-2 तारीख, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5। ठीक है सर। अच्छा, यहां आपसे क्या बोला गया है? ये काम की बात यहां से स्टार्ट होती है। ए जो अप्रैल में पैदा नहीं हुआ था, वह एच और जे के ठीक बीच में पैदा हुआ है। ये जो ए है आपका दोस्त, वो अप्रैल में पैदा नहीं हुआ, इतनी बात क्लियर है। ठीक है सर, अप्रैल में पैदा नहीं करेंगे। एक बार देखना, मैंने पिछली वाली बात में इसको ध्यान रखा था कि नहीं? अप्रैल में पैदा तो नहीं कर दिया था ए? ठीक है सर, जुलाई में ही किया था, अप्रैल में नहीं हुआ था। ठीक था एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। आइए, क्या बोला गया है कि ए जो अप्रैल में पैदा नहीं हुआ, तो ए पैदा नहीं हुआ था किस महीने में? अप्रैल में। वह एच और जे के ठीक बीच में था। मतलब इससे ऊपर या नीचे एच या जे में से कोई एक ऊपर था और एच या जे में से कोई एक नीचे था, और इन दोनों के ठीक बीच में कौन था? ए। ठीक बीच का मतलब होता है ये तीनों लगातार हैं, और ये अप्रैल महीने में पैदा नहीं हुआ था। ठीक है सर, आगे आ जाइए। आगे इसमें बोला गया था दोनों। इस बात को यहां से आप ब्रैकेट के अंदर लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दोनों बी और ई एक ही महीने में पैदा हुए थे। तो बी और ई एक ही महीने में पैदा हुए हैं, जो किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा नहीं हुआ। जो मतलब कौन? ई। अच्छा, एक ही महीने में 2 ही तो तारीख थी, कौन कौन सी? 4 या 5? यस सर। लेकिन यहां पर ई बोल रहा है मैं 4 को पैदा नहीं हुआ जी। तो फिर ई को 5 तारीख को पैदा करो और बी को 4 तारीख को पैदा करो, और दोनों सेम मंथ में पैदा हुए हैं। ठीक है सर, ये बात भी लिख दी। अब कौन सा मंथ है अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखो वहां तब बिठाया करो जब कोई चीज डेफिनेट आ जाए। अभी तो कोई डेफिनेट नहीं, कहीं भी बिठा सकते हैं इनको हम।
तो इसलिए मैं डायग्राम पे टेबल में नहीं बिठा रहा, अलग लिखता हुआ चल रहा हूं डेटा को। आगे क्या बोला गया है आपसे बोला गया है एच और सी के बीच 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं। भाई एच और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो इसको मैंने अलग लिखा कि एच और सी में से कोई भी ऊपर कोई भी नीचे आ सकता है और इनके बीच में 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं। ना तो आई और ना ही जी का जन्म उसी तारीख को हुआ था जिस तारीख को डी का जन्म हुआ था। इसका मतलब है कि भाई आई और जी में से किसी का भी जन्म दोस्त डी वाली तारीख को नहीं हुआ, नॉट सेम डे। तो जरा समझने की कोशिश करो, हमारे पास तो सर 2 ही तारीख है, या तो 4 या 5, तो अगर डी 4 तारीख को पैदा हो गया तो ये दोनों फिर 5 को होंगे। यस सर। अच्छा, डी अगर 5 को हो गया तो ये दोनों 4 को होंगे। इसका मतलब है इन दोनों को सेम डेट पर पैदा होना होगा, लेकिन डी वाली डेट पर नहीं। ठीक है भाई। आगे बोला गया है आपसे सी का जन्म विषम दिनों वाले महीने में हुआ था, लेकिन किसी भी महीने की 4 तारीख को नहीं। भाई विषम दिन वाले महीने आपके पास कितने हैं? 2 ही है ना। एक तो है मार्च 31 दिनों वाला ऑड डे वाला, और एक है जुलाई 31 दिनों वाला। बाकी तो ये सम है, मतलब 30 दिनों के हैं। तो हुआ तो मार्च या जुलाई में से ही है, लेकिन 4 तारीख को नहीं हुआ। तो या तो मार्च की 5 तारीख को सी पैदा हुआ है, या फिर दोस्त आपके जुलाई की 5 तारीख को सी पैदा हुआ है। तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई, मैंने इन दोनों को बना दिया। अच्छा, अब सी से कनेक्ट करते हुए काफी एक ये डेटा जुड़ा हुआ था कि सी और एच के बीच में 4 लोग हैं। तो सी अगर यहां है तो 1 2 3 4 लोग छोड़कर एच को यहां बिठाना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अगर सी यहां है तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 छोड़ के तो नहीं बिठा सकते हम, लेकिन ऊपर की तरफ 1 2 3 4 छोड़ के एच को यहां बिठा सकते थे। बिल्कुल सर। आगे बढ़िए, और डेटा क्या बचा है? एच और ए एक ही महीने में पैदा नहीं हुए, मतलब एच और ए सेम मंथ में पैदा नहीं होंगे, सेम मंथ में पैदा नहीं हुए। ऐसी बोला है आई का जन्म जी से पहले हुआ था, जो कि अंतिम व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब है आई का जो जन्म है वो जी से तो पहले पैदा हुआ है, लेकिन जी ना आखिरी व्यक्ति तो नहीं है। जी आखिरी व्यक्ति जी नहीं है दोस्त। ठीक है भाई। ये जो आई और जी थे जो कि सेम डेट पर पैदा हो रहे थे, उसमें से आई पहले पैदा हो गया, जी बाद में, लेकिन जी आखिरी नहीं है। जे का जन्म एफ से ठीक बाद में हुआ है, तो यहां पर जे का जो जन्म है ना वो एफ के ठीक बाद में जे पैदा हुआ है। भाई ये सारा डेटा मैंने लिख दिया, अब अरेंज करने की बारी है बस। तो यहां तक हम अरेंज कर चुके थे, अब बारी इसको देखो भाई, एच आ गया तो इन चीजों को अरेंज करो कि एच से जुड़ते हुए ए और ए से जुड़ते हुए जे आना चाहिए। लेकिन ए किस महीने में नहीं आएगा? अप्रैल में तो नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात थी आपसे जुड़ी हुई इसी से, क्या कि जो जे है वो एफ के ठीक नीचे आना चाहिए। सही है सर। आइए, एच और ए सेम महीने में भी नहीं आने चाहिए, ये भी बोला था उसने। यस सर। तो इसका मतलब है एच से जुड़ा हुआ यहां ए तो आ नहीं सकता, ये तो सितंबर में रह जाएंगे एच और ए दोनों। तो एच यहां, ए को यहां लेके जाओ जुलाई में, और ए से ऊपर लेके जाओ किसको? जे को। ठीक है सर, ये तीनों लगातार आ गए, और जे और एच के बीच में ए आ गया, और ए अप्रैल महीने में नहीं है, तो ये वाली बात हो गई। बिल्कुल सर। अच्छा, आगे बोला गया था कि जे एफ से ठीक नीचे है, तो इसका मतलब है एफ यहां पैदा हुआ था। यस सर, ये भी अरेंज हो गया। तो ये डेटा भी आपने एकदम सही यूज कर लिया। आगे एक और बात थी कि बी और ई एक ही महीने में पैदा हुए, तो ऐसा महीना ढूंढो जिसके दोनों ही दिन खाली पड़े हो। तो वो अभी नवंबर है ना, बाकी तो और कोई महीना है नहीं जिसके दोनों दिन खाली हो। तो यहां पर बी आ गया और दोस्त यहां पर आ गया ई। तो ये डेटा भी हमारा यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है। बचा ये वाला डेटा कि आई जी से ऊपर है, और आई और जी दोनों सेम डेट को पैदा हुए हैं, और उस डेट को पैदा नहीं हुए जिसको डी होना है। तो डी, आई और जी तीनों आने को बचे। तो जी और आई सेम डेट को आए, तो 2 जगह तो ये खाली हैं जो 4-4 वाली हैं, एक जगह खाली है 5 वाली, तो यहां डी को रखो, 5 को डी आ गया। तो आई और जी दोनों ही 4 को आ गए, लेकिन आई पहले पैदा हुआ है जी से, तो यहां जी रख दो। डायग्राम कंप्लीट। जी आखिरी दिन नहीं है, बिल्कुल सर आखिरी दिन नहीं है, एकदम बन गई बात, यही डायग्राम है। क्या आप लोग समझ पाए दोस्त? आज चाहे क्वेश्चन हमने 2 ही किए हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एकदम बेहतरीन थे, लाजवाब थे, आपको पजल में बहुत कुछ समझा के गए होंगे। कल से स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, खींचेंगे, और क्लास में लगभग 4-4 5-5 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। अभी कल भी हम लोग यही टाइप आगे बढ़ाएंगे दोस्त। कौन सा टाइप?
यही जिसमें हमने आपको समझाया था कि डे, डेट और मंथ वाली पजल कैसे सॉल्व करनी है। क्लियर हुई है बात? सर मैं ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं सर। सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है जी, बिल्कुल जी, थैंक यू सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, एक दो क्वेश्चन आप चाहें तो मैं आपको होमवर्क में देकर जाना चाहूंगा, जिससे कि कल हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करें तो आप आराम से घर से कुछ तो करके आए हो। क्या ऐसा किया जाए या नहीं, जल्दी से मुझे बताइए एक बार आप। चलिए भाई, जल्दी से ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्त। ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं ना, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं भाई। इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप समझ लीजिए। 6 व्यक्ति हैं जिनके नाम टी से लेकर वाई तक हैं, ठीक है। प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो 2023 के लिए अलग अलग दिनों यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार को जाते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। बिल्कुल सही है जी। बस ये डे वाली पजल है। ये कौन सी पजल है? डे वाली। तो जब टेबल बनाओगे तो बेस क्या रखना है? डे रखना है, ना कि व्यक्तियों के नेम। ठीक है भाई, बहुत जल्दी कुंदन दोस्त, बहुत जल्दी। चलिए, क्या समझ में आई यहां तक बातें? तो बेहद सरल सा चैप्टर है, ऐसी कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो डरना नहीं है। पजल के नाम पर तुम वैसे ही डरते फिरते हो यार कि पता नहीं सर पजल है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, बहुत टफ लगता है। कुछ टफ था क्या उन दोनों क्वेश्चनों में? असली गेम है पजल के लिए जो हम टेबल तैयार करें, वो टेबल बेहतरीन तरीके से तैयार हो जानी चाहिए। फिर बड़ी आसानी से सब कुछ होता चला जाता है, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती है। चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात करेंगे कल एक नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ में। नमस्कार।